नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस बौद्ध, सत्यवीर सिंह बौद्ध। मैं आपके लिए आज रीजनिंग पढ़ाने आया हूं और रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा दिशा और दूरी। दिशा व दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? डायरेक्शन और डिस्टेंस। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है किस किस के बारे में बात कर रहे होंगे हम। एक दिशा के बारे, एक दिशा होगी इसमें दी हुई और एक हमारे लिए निकालनी होगी उसकी दूरी। क्या निकालनी होगी? दूरी निकालनी होगी। अगर हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा और दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे लिए दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो बेसिक दिशा होती है हमारी कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए, जो हमारा राइट हैंड है वो उधर कौन सी दिशा होती है हमारी? उधर होती है हमारी ईस्ट दिशा। इसे कहते हैं हिंदी में हम पूरब। क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। इधर जो हमारा लेफ्ट हैंड है उधर कहते हैं वेस्ट होता है। इसे कहते हैं पश्चिम। पश्चिम। जो ऊपर की साइड है वो हमारा नॉर्थ है। इसे कहते हैं हिंदी में उत्तरम। और जो नीचे की साइड है उसे कहते हैं दक्षिणम। इसे इंग्लिश में कहते हैं साउथ। क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। इसकी कुछ सब डायरेक्शन भी होती हैं। तो देखिए, अगर मैं इसकी सब डायरेक्शन की बात करूं, अगर इसकी कुछ सब डायरेक्शन की बात करूं तो इसके जो बीच की डायरेक्शन है हमारी, इसके बीच की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूरब। उत्तर और पूरब, इसके दोनों के बीच की जो से साउथ ईस्ट कहते हैं हम। इसे कहते हैं दक्षिण और पूरब। दक्षिण और पूरब। जो इसकी बीच की डायरेक्शन है उसे कहते हैं साउथ वेस्ट कहते हैं हम। साउथ वेस्ट। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। जो इसकी बीच की डायरेक्शन है उसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आएगी कि इसके जो सब डायरेक्शन है हमारी चार तो होती है मेन डायरेक्शन और चार होती है हमारी सब डायरेक्शन होती हैं, जो दो साइडों को मिलके बनी होती हैं। दो साइडों को मिलके बनी होती हैं। हमने एक चीज बचपन में पढ़ी थी कि ये जो एंगल है, ये जो दो किरणें जा रही हैं, ये जो दो किरणें हैं ये कितनी डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है? तो आप बोलोगे कि ये जो एंगल क्रिएट कर रही है कितनी डिग्री का कर रही है? 90 डिग्री का। तो तुम बोलोगे भैया अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। जी बिल्कुल। ये भी 90 का है तो ये भी 90 का होगा। जी हाँ। पर ये कितने का है? ये भी 90 का है। अब मैं तुम्हारे एक चीज बताना चाह रहा हूं, तो ये कितने डिग्री का एंगल है? तो इसे आप बताओगे कि ये जो हमारा एंगल है ये 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। मतलब 8 दिशा के 8 के जो सब डायरेक्शन कितने डिग्री पे बटी हुई है? वो बटी हुई हमारी 45 डिग्री के एंगल पे बटी हुई है। बहुत अच्छी बात। अब मैं बात करूं कौन किसके राइट में है और कौन किसके लेफ्ट में है। तो मैं एक चीज है, ये जो हमारा उत्तर के हमारे जो दाएं हाथ पर जो है, उत्तर के दाएं हाथ पर जो वो पूरब होता है और पूरब के जो दाएं है वो हमारा दक्षिण है और दक्षिण के जो दाएं जो है वो हमारा पश्चिम है और पश्चिम के दाएं जो है वो क्या है हमारा? वो होते हैं हमारी उत्तर दिशा होती है। कौन सी होती है? उत्तर दिशा होती है। इसको पहचान कैसे करें कि कौन किसके राइट में है और कौन किसके लेफ्ट में है? तो इसकी बड़ी आसान सी पहचान है। एक पैटर्न होता है हमारे NESW का। NESW का इसे कहते हैं न्यूज की तरह होता है। इसे कहते हैं नॉर्थ, इसे कहते हैं ईस्ट, इसे कहते हैं साउथ, इसे कहते हैं वेस्ट। तो कुछ भी नहीं करना हमारे लिए। ये जो इसके राइट में लिखा हुआ, इसके जो राइट में लिखा हुआ, ये इसके राइट में मतलब नॉर्थ के राइट में ईस्ट है और इसके जो दाएं तरफ है वो कौन सा हमारा? साउथ है। साउथ का राइट कौन सा हमारा? साउथ का राइट होता है वेस्ट। अब तुम ये कहोगे कि वेस्ट के राइट में क्या है, तो दोबारा से यहां घूम के आ जाएंगे। तो वेस्ट के राइट में क्या होता है हमारा? वेस्ट के राइट में होता है हमारा नॉर्थ दिशा होती है। कौन सी होती है? नॉर्थ दिशा होती है। तो बोलोगे भैया सही बात है, बहुत बढ़िया बात।
इतनी चीजें तो आ गई जी हमारे समझ में, ठीक है। कुछ और बेसिक चीजें हैं, समझिए। हमारे लिए इस जो टॉपिक में कहा जाएगा वो एक तो कहा जाएगा हमसे कि एक तो दाएं मुड़ा है, हम बोले या तो इंग्लिश में कहेगा वो हमारे राइट मुड़े, या हमसे कहेगा राइट को क्या कहते हैं हम हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में दक्षिणाभिरत। तो बोलोगे जी यहां तक बढ़िया बात है, तो क्या कहते हैं, दक्षिणाभिरत कहते हैं। दूसरी चीज इसको क्या कहते हैं, घड़ी की दिशा भी कहते हैं, घड़ी की दिशा भी कहते हैं इसको हम, घड़ी की दिशा भी कहते हैं। और एक होता है इसमें बायां, बाएं को इंग्लिश में कहते हैं हम लेफ्ट, लेफ्ट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वामाव्रत, इसको क्या कह रहे होंगे, वामाव्रत कह रहे होंगे। और वामाव्रत को क्या कहते हैं हम, घड़ी की विपरीत दिशा। अरे घड़ी सबको देखनी आती होगी, घड़ी की विपरीत दिशा। जिस प्रकार अगर मैं यहां पे एक ये डायरेक्शन है हमारी, ये हमारी डायरेक्शन है, और कुछ ये मैंने डायरेक्शन बना दी, तो हमें बस ये पहचान करनी है कि घड़ी की दिशा कौन सी है और घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी है। तो घड़ी मेरे भाई, घड़ी चलती है इस इधर दिशा में, घड़ी किधर चलती है हमारी, कुछ इस प्रकार से घड़ी ऐसे चल रही होती है हमारी। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और हमसे कहा जाएगा कि एक बार वो अपने कहां मुड़ा, दाएं ओर मुड़ा, तो दाएं ओर मुड़ने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर चल रहा है तो एक बार दाएं कहां मुड़ेगा, वो एक बार दाएं मुड़ेगा पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए विदाउट फिगर के कराऊंगा, इसमें फिगर की कोई जरूरत भी ना पड़ने वाली है हमारे लिए। मैं विदाउट फिगर के कोशिश करूंगा विदाउट फिगर के कराने की। तो इतनी चीजें हमारे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। दूसरी चीज होती है, एक तो मैंने इसमें राइट बोल दिया, एक जो राइट मुड़ने की बात होगी। अगर हम राइट मुड़ने की बात करें, हमसे मान लो राइट मुड़ने के लिए कहा गया कि एक बार राइट मुड़िए, जिस प्रकार मैं आपके सामने देख रहा हूं, अब मुझसे कहा जाएगा कि एक बार राइट मुड़िए। तो एक बार राइट मुड़ने का मतलब है कि मैं अब तक मैं दाएं नहीं मुड़ा अभी तक। तो एक बार राइट मुड़ने का मतलब है जब तक मैं 90 डिग्री ना मुड़ जाऊंगा पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से, मैं इधर था, अगर मैं इधर जब तक नहीं आऊंगा, मेरा फेस जब इधर तक नहीं होगा, तब तक मैं एक बार दाएं नहीं मुड़ सकता। ऐसी सेम लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा जाएगा। तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब अगर मैं इधर की ओर देख रहा हूं तो मुझसे लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा, तो लेफ्ट जब तक मैं अगर इधर की ओर देख रहा हूं, जब तक मेरा फेस इधर की ओर ना आ जाएगा, जब तक मैं एक बार लेफ्ट नहीं मुड़ सकता। तो आप बोलोगे बढ़िया बात है जी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई ये चीजें तो हमारी। तो सब, और दूसरी चीज है कि इन जो दिशाएं हमारी, ये दिशा तुम्हारे लिए बार बार लिखने के बाद याद होंगी कि ये जो दिशा होती है हमारी नॉर्थ है, ये दिशा साउथ है, ये दिशा हमारी ईस्ट हो गई, और ये दिशा होगी हमारी वेस्ट दिशा हो गई है। ये बार बार लिखने से याद हो जाएंगी, वैसे याद करने की जरूरत ना पड़ेगी, लेकिन बेसिक चीजें हैं, हमें तो लेके चलनी पड़ेंगी। हाँ जी, ये चीजें इतनी बात समझ में आ गई है कि ये बस इतना समझ लो कि कौन किसके राइट में है, कौन किसके लेफ्ट में है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं डायरेक्शन टॉपिक की अगर बात कर रहा हूं, तो डायरेक्शन को हम कितने टाइपों में पढ़ रहे होंगे, तो आप बोलोगे भैया डायरेक्शन को हम पढ़ रहे होंगे टोटल 9 टाइपों में पढ़ रहे होंगे। कितने टाइप में पढ़ रहे होंगे, 9 टाइप पढ़ रहे होंगे टोटल। हम टाइप वाइज कोशिश हम ये करेंगे कि मैं एक एक टाइप को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकूं, आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो आप एक हेडिंग डालोगे, टाइप पहली, टाइप फर्स्ट, और उस टाइप का नाम क्या होगा, जब गतिमान दिशा पूछी जाए, जब गतिमान दिशा पूछी जाए, जब गतिमान दिशा पूछी जाए, ये हो गई हमारी टाइप फर्स्ट, जब हमारी गतिमान दिशा पूछी जाए। अब आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, और पहला क्वेश्चन मैं आपकी आंखों के सामने लेकर आ रहा हूं, ये देखिए। तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करोगे, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो मैं पढ़ाता हूं क्वेश्चन के लिए कि ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 100 मीटर तक गया। भाई साहब, एक व्यक्ति 100 मीटर दक्षिण की ओर गया, तो मैं पहले फिगर से बनाने की कोशिश करूंगा कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर गया कितना, तो आप बोलोगे ये गया भैया 100 मीटर। कितने मीटर गया, ये गया 100 मीटर।
तो बोलो सही बात, दक्षिण ओर किधर गया, कितना गया वो 100 मीटर गया। उसके बाद में कह रहा है कि चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाएं ओर मुड़ता है। तो दाएं ओर मुड़ने का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि घड़ी की दिशा में हमें याद रखना है कि अगर वो दाएं की बात करेगा तो किधर मुड़ रहे हैं हम, घड़ी की दिशा में। और घड़ी किस तरीके चल रही होती है, हमारी घड़ी चल रही होती है कुछ इस प्रकार से। तो बोलोगे बिल्कुल बढ़िया बात है जी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मुड़ रहे हैं, चलना कितना हमारे लिए, तो आप बोलोगे हमें जाना है 50 मीटर तक थी। कितना जाएंगे 50 मीटर। तो बोलोगे जी सही बात है, कितने गए हम, 50 मीटर तक गए हम, 50 मीटर तक गए। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है, फिर से वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है। तो ऊपर मुड़ेगा, कितना जाता है वो 100 मीटर। कितना जाता है मेरे भाई, फिर जाता है वो 100 मीटर। तो दाएं मुड़ेगा घड़ी की दिशा में, कुछ इधर मुड़ रहा होगा वो। तो ये भी कितना दे रखा है उसने, 100 मीटर दे रखा है। तो बोलोगे सही बात है जी, यहाँ पर दाएं मुड़े, कितना गए हम, 100 मीटर तक गए। फिर दोबारा से कह रहा है वो कि अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। और कितना जाता है, तो अंत में बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है मेरे भाई, ये चलता है 20 मीटर। तो बायां किधर होगा, बायां होगा इधर, कुछ यहां पर आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगी डिस्टेंस कितने की, 20 मीटर की। तो बोलोगे जी सही बात है, ये डिस्टेंस कितने की हमारी, तो ये डिस्टेंस हमारी 20 मीटर की। हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये दिशा कौन सी दिशा है हमारी, तो आप बोलोगे भैया तुमने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि ये जो दिशा है हमारी, ये कौन सी दिशा है हमारी, ये दिशा है हमारी पश्चिम दिशा। ये दिशा कौन सी हमारी, ये दिशा होती है वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। बहुत बढ़िया जी। तो अगर मैंने ये तरीके तो बता दिया तुम्हें, ये तो बता दी मैं तुम्हें डायग्राम से, लेकिन अब हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे विदाउट डायग्राम। तो बोलोगे भैया विदाउट डायग्राम कैसे करेंगे हम, हमने तो अब तक यही पढ़ा था कि डायग्राम से करते हैं ऐसे तो, लेकिन हमें उस क्वेश्चन को करेंगे मात्र से 4 से 5 सेकंड में का क्वेश्चन है ये। हमें कुछ नहीं देखना, क्वेश्चन में से कुछ डाटा निकालना है और आंसर का, क्वेश्चन का आंसर देना है हमारे लिए। डाटा क्या निकालना है, डाटा कुछ खास डाटा नहीं होता है इसमें से। एक व्यक्ति कहां जा रहा है, पहले वो डायरेक्शन लिखो कि एक व्यक्ति कहां किधर की ओर चल रहा है वो। तो तुम बोलोगे भैया कि एक व्यक्ति जो है वो कहां चल रहा है, वो चल रहा है साउथ दिशा में। तो बोलोगी सही बात है, कहां चल रहा है वो, साउथ में चल रहा है। स्टार्टिंग में कहां दिशा चल रहा था वो, साउथ की ओर चल रहा था। हमें कितने मीटर गया वो, कितने मीटर जाएगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस ध्यान रखना है कि अगर साउथ दिशा में चल रहा है वो, तो एक बार कहां गया वो, दाएं मुड़ा। तो यहां क्या लिखना है, दाएं मुड़ने के लिए हम राइट लिखेंगे, एक बार वो दाएं मुड़ा। फिर उसके बाद में फिर कहेगा वो 50 मीटर गया, हमें इससे कोई लेना देना, कितने मीटर गया वो। फिर हमसे कह रहा है कि फिर से वह अपनी दाएं ओर मुड़ा, फिर से वह अपनी दाएं ओर मुड़ा। तो दाएं ओर मुड़ने का मतलब है एक बार और राइट मुड़ा जी। तो बोलोगे बढ़िया बात। उसके बाद में क्या कह रहा है वो, 100 मीटर गया, जाने दो। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। कितने मीटर जाता है, 20 मीटर जाता है। उससे कोई लेना देना नहीं। तो हमसे पूछेगा अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। हमसे क्या पूछेगा वो, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो करना कैसे है, इसमें से देखो एक राइट जो है, एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा और 2 राइट से 2 लेफ्ट कटते हैं और 3 राइट से 3 लेफ्ट कट जाएंगे। तो यहां से एक राइट है और एक लेफ्ट है, तो इससे एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। हमारे पास में बचा क्या, तो आप बोलोगे हमारे पास में बचा जी एक राइट। और एक राइट का मतलब क्या होता है, एक राइट किसका, एक राइट। तो मेरे भाई एक राइट होता है साउथ का एक राइट। साउथ का एक राइट कौन सा होता है, साउथ का एक राइट होता है जी पश्चिम दिशा। कौन सी होती है, एक राइट पश्चिम दिशा होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा मात्र फ्यू सेकंड में, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम। तो बोलोगे जी बहुत बढ़िया बात कि ये ट्रिक तो हमने पहले कभी ना पढ़ी। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है। हमें कितने सेकंड लगेंगे, मात्र 10 सेकंड भी ना लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या देखना है, लेफ्ट और राइट देखना है। क्या देखना है हमारे लिए, लेफ्ट और राइट देखना है। आप एक दूसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे, ये रहा क्वेश्चन। ये क्या कहना चाह रहा हो कि एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है। तो पूरब का मतलब होता है एक व्यक्ति अगर पूरब की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है,
पूरब की ओर चल रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाएं ओर मुड़ता है। कितना गया उससे कोई लेना देना नहीं, जाना कहां पर है हमें, एक बार दायां ढूंढना है हमारे लिए। 200 मीटर गया चलने के बाद में वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है, तो पहले पूर्व में चल रहा था, फिर अपने कहां गया वो दाएं मुड़ा। फिर वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और 80 मीटर चलता है, इससे कोई मतलब नहीं है कितना गया वो। फिर से वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है, फिर से वह कहां मुड़ता है, तो आप बोलोगे फिर से वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है, तो एक राइट और लिखेंगे हम। और 100 मीटर चलता है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। इसके बाद वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है, इसके बाद वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है, तो बाएं का मतलब लेफ्ट लिखेंगे हम। उसके बाद में कह रहा है कि उसके बाद में 50 मीटर चलता है, इससे कोई लेना देना है ही नहीं हमारे लिए। अंत में वह फिर से अपने बाएं ओर मुड़ता है, अंत में वह फिर से अपनी बाएं ओर मुड़ता है, तो ये मुड़ गया देखो जी। और 30 मीटर चलता है, तो हमसे पूछेगा अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो करना क्या है जी, देखो एक राइट से एक लेफ्ट और दूसरे राइट से दूसरा लेफ्ट खत्म हो गया। मतलब यहां से जहां तक उसने नौटंकी करी है, जहां से चल के सब कुछ कट गया। अब इसका मतलब कुछ नहीं, हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन पूरब। इसका आंसर क्या होगा हमारा, वो आंसर होगा हमारा पूरब, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे तुम अपने आप से, करिए जी क्वेश्चन को ट्राई। एक बार अपने आप से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। पढ़ लिया क्वेश्चन जी, मैं बताता हूं करने के लिए कर क्या। देखो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति कहां चल रहा है, तो आप बोलोगे भैया एक व्यक्ति जो चल रहा है वो उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। कहां चल रहा है, उत्तर और पूर्व की ओर चल रहा है। हमें बस इतना देखना है कि स्टार्टिंग में कहां चल रहा है वो, तो स्टार्टिंग में चल रहा था उत्तर पूर्व की ओर। वो कह रहा है कि 80 मीटर चलने के बाद में हमें मतलब नहीं है 80 मीटर कितना गया, ये 80 मीटर गया या 500 मीटर गया, इससे कोई लेना देना है नहीं हमारे लिए। तो कितना कहां मुड़ा वो ये देखना है, कहां पर मुड़ा वो। तो आप बोलोगे भैया दाएं मुड़ा एक बार, तो एक बार वो दाएं मुड़ा, ठीक है जी। दाएं मुड़ने के बाद में 50 मीटर गया, फिर से वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, तो बाएं ओर मुड़ गया जी ये। और 70 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है, इसके बाद वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है, तो ये दायां मुड़ गया जी। और 40 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी बाएं ओर मुड़कर, फिर से वह अपनी बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर से अपनी बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। और कह रहा है क्वेश्चन में, और अंत में वह अपनी बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर तक जाता है। अंत में वह अपनी बाएं ओर मुड़कर कहां जाता है, 20 मीटर जाता है, एक बार बाएं और मुड़ रहा है जी। तो हमसे पूछेगा अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या बताया भाई, एक लेफ्ट से एक राइट, और इस बार एक लेफ्ट से एक लेफ्ट खत्म, तो एक राइट बचा हमारा, एक लेफ्ट बचा हमारा, एक लेफ्ट। और एक लेफ्ट किसका, एक लेफ्ट, बस कुछ ना करना, एक लेफ्ट। उत्तर पूर्व कहां पर होता है मेरे भाई, उत्तर पूर्व होता है हमारा ये, उत्तर पूर्व दिशा होती है हमारी ये वाली। हमें कहां जाना है, एक लेफ्ट। और एक लेफ्ट किसका, उत्तर पूर्व का एक लेफ्ट। एक लेफ्ट का मतलब होता है हम कहां मुड़ना, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। कहां पर, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। ये दिशा कौन सी होती है, तो आप बताओगे भैया ये दिशा जो होती है, ये होती है हमारी नॉर्थ, ये दिशा होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ वेस्ट होती है। बहुत बढ़िया बात। तो नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर नॉर्थ वेस्ट कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप अब अपने आप से एक क्वेश्चन अपने आप से बनाने की और कोशिश करोगे, लीजिए करिए ट्राई, करिए क्वेश्चन को ट्राई। क्या कहना चाह रहा है वो, कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर,
उत्तर पश्चिम की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर चल रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो ये मुड़ गए जी हम भी, एक दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार वह बाएं मुड़ता है। हमें डायरेक्शन डिस्टेंस कितनी चली हमने इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है, एक राइट यहाँ है एक लेफ्ट यहाँ है, तो वो यहाँ लिखना है हमारे लिए। इसके बाद वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है, पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। पूछ रहा है अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये दिशा में से पूछिए हमारे लिए। तो मैंने क्या बताया, देखो कुछ नहीं करना हमारे लिए, एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा और एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा, तो हमारे पास में बचा क्या, तो आप बताओगे हमारे पास में जो बचा वो बचा हमारे पास में एक राइट। और एक राइट किसका, एक राइट जो ये डायरेक्शन है हमारी, जो ये डायरेक्शन है इसका एक राइट नॉर्थ वेस्ट होता यहां पर है और इसका एक राइट कहां जाना है, हमें यहां पर जाना है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का एक जो राइट होगा कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट, ये रहा ऑप्शन नंबर नॉर्थ ईस्ट, ये रहा ऑप्शन नंबर डी पर देवसेना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व हो जाएगा। हमें देखो, हमें क्वेश्चन हम कई तरीके से करते हैं और रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होती। पहले तो इतना समझ लीजिए कि रीजनिंग हमारी कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकती। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट मान लो, अगर ऐसा सब्जेक्ट है कोई कि हमारे रीजनिंग कोई सब्जेक्ट अगर मैं इसको कहूँ तो सब्जेक्ट कहना बेकार है। रीजनिंग बस हम पढ़ते इस वजह से हैं कि जो हमारे लिए जो सरकारी नौकरी, जिस हम सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाह रहे हैं, वो हमसे बस ये पूछना चाहता है अगर हम इसको 35 से 40 हजार रुपए देने वाले हैं, इसको हम 35 से 40 हजार रुपए देने वाले हैं, हम इसको दें या ना दें, वो हमारा क्या देखना चाहता है, हमारी मानसिक स्थिति को देखना चाहता है कि अगर ये इसके लिए मान्य है या नहीं है, ये इसके लिए कि इसको लिए 35 हजार रुपए देने हैं इसके लिए, या इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये बस रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर रीजनिंग किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, तो 50 क्वेश्चनों को करने के लिए इसमें से 30 से 35 क्वेश्चनों को, इसमें से 30 से 35 क्वेश्चनों को आप अपने घर पे बना सकते हो। लेकिन बशर्ते हम रीजनिंग को पढ़ते क्यों है कि इस रीजनिंग ये सब्जेक्ट जो है रीजनिंग, ये हमारा समय खाती है। अगर हम इसी समय को बचा पाए, अगर रीजनिंग जो हमारा 35 से हमारे 30-35 जो क्वेश्चन जो है हमारे 50 में से जो बनने चाहिए हमारे 30 से क्वेश्चन तो हर कोई बना लेगा। तुम अपने घर में बैठकर थोड़ी बहुत रीजनिंग तुमने पढ़ रखी है, अगर थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर माइंड है तो 30 से 35 क्वेश्चन अपने आप घर पे बना सकते हो, अपने घर पे बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उस बशर्ते उसमें क्या ले जाएंगे हम, उसमें ले जाएंगे हम समय ले जाएंगे। उसी समय को बचाने के लिए हम रीजनिंग पढ़ते हैं। बस रीजनिंग में ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम 20 से 25 सेकंड में कर सकें। कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे जिनमें एवरेज 1 मिनट का रीजनिंग का एवरेज आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 मिनट में होने वाले होते हैं, कोई क्वेश्चन होता है जो 15 सेकंड में होने वाला होता है। बस अगर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर ये जिस प्रकार का क्वेश्चन है, ये मात्र से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने सेकंड का क्वेश्चन है, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है जी, ये बिल्कुल। अगर इस वाले क्वेश्चन में तुम 1 मिनट ले जाओगे तो एग्जाम से तुम बहुत बाहर हो। एग्जाम में तुम ये मत समझो कि मैं किसी भी एग्जाम को निकाल सकता हूँ। रीजनिंग में मैं बार बार ये बता रहा हूँ, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग को हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बस रीजनिंग को हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ये मायने रखता है। बस अगर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो एक एक सीट पे 300 से 400 बालक होते हैं। अगर मान लूं अगर एक सीट पे, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेसिक चीज समझाऊंगा, अगर एक सीट पे मान लो यहाँ पे अगर एक सीट पे अगर हमारे 300 बालक हैं, अगर एक सीट पे हमारे अगर 300 स्टूडेंट्स हैं, अगर मानते हो कि इसमें से 260 स्टूडेंट बिल्कुल गधा होंगे, बिल्कुल बेकार होंगे, जो कुछ जानते नहीं होंगे, लेकिन जो बकाया के 40 स्टूडेंट है ना, जो बकाया के जो 40 स्टूडेंट बचे वो ऐसे होंगे
वो ऐसे होंगे, जाने कैसे होंगे। तुम अंदाज, अगर मैंने 260 स्टूडेंट काट दिए कि 260 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फार्म डालने के लिए सरकार का फायदा कर रहे होते हैं, लेकिन जो 40 स्टूडेंट जो हैं ये ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है इनकी, जो यहाँ भी एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ भी एग्जाम देंगे। अगर हमें इस 40 स्टूडेंटों की बात करें, अगर इन 40 स्टूडेंटों में तो सिलेक्शन कितने का होना, तो सिलेक्शन होना मेरे भाई 1 का। किसी भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की अगर तुम्हें तैयारी करनी है, अगर जो बालक अपने आप को कमजोर दिखाता है ना, जो बालक अपने आप को कमजोर समझता है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं तो आज ही कहना चाहूंगा, मेरी बात अगर तुम्हें बुरी लगे तो कमेंट करके मुझे बताना। अगर कोई बालक अपने आप को कमजोर ठहराता है कि भाई मेरे बस की बात ना है, तो वो आज ही अपनी कॉपी पेंसिल को बंद करे और पढ़ाई को बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कर दे, वो बंद कर दे। उसके बस की बात नहीं है अगर कोई बालक अपने आप को कमजोर दिखाता है। कमजोर बालक का सिलेक्शन है ही नहीं, इतना समझ लो। ये कमजोर बालक ये समझता है कि मैं सिलेक्शन ले लूंगा कितनी मेहनत करके। अरे जितनी देर में तू पढ़ेगा ना, जो हमारा होशियार बालक है वो तुझसे 4 गुना ज्यादा पढ़ लेगा। अगर बात यही है कि बालक अगर इसमें अगर कंपटीशन निकालना है, तो कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा। अगर कंपटीशन हमें निकालना है तो हमें एक दूसरे को काटना पड़ेगा, एक दूसरे का हमें बुरा सोचना पड़ेगा, तभी हम कंपटीशन को निकाल सकते हैं। हम ज्यादा तुम्हारा टाइम ना वेस्ट करते हो, अगले क्वेश्चन को करने की तुम कोशिश ये करोगे कि अगला क्वेश्चन कीजिए। अब चलो, बहुत देर तुम्हारी बातें हो गई, अगला क्वेश्चन करिए, लीजिए जी। हाँ जी, यहां से टाइप नंबर दूसरी स्टार्ट होती है हमारी, यहां से टाइप नंबर होती है हमारी दूसरी स्टार्ट। टाइप दूसरी का नाम कुछ नहीं है, टाइप दूसरी इससे रिलेटिव ही है। टाइप नंबर 2, इससे क्या पूछेगा हमसे, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना, ये उसी का एडवांस वर्जन है कि हमसे इस पहले वाले क्वेश्चनों में हमसे ये कही जाती थी कि वो पहले स्टार्टिंग की दिशा दिया करता था, लेकिन इस बार वो स्टार्टिंग की दिशा को देगा नहीं, हमसे पूछेगा अब बताओ जी उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बालक क्या करते हैं, वो किसी भी दिशा में स्टार्टिंग में किसी दिशा में वो चला लेते हैं उसको। ऐसे सेम क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। पहले हम डायग्राम से बताएंगे, फिर बताएंगे विदाउट डायग्राम के। तो आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करोगे, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद, हमें नहीं पता वो किस दिशा में चला है, तो हम मान लेते हैं वो उत्तर दिशा की ओर गया, वो 150 मीटर। 250 मीटर कहां गया, वो उत्तर दिशा की ओर गया 250 मीटर। तो बोलोगे जी कोई दिक्कत वाली बात ना, हमने चला लिया, हमने स्टार्ट कहां से कर दिया, वो उत्तर दिशा की ओर से हमने स्टार्ट कर दिया उसको। उसके बाद में क्या कह रहा है वो, उसके बाद में कह रहा है और अपने वह चलने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है 250 मीटर, किसी दिशा में चलने के बाद वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर, दाएं मुड़ने के बाद वो कितने मीटर जाता है, वो 100 मीटर है। तो दायां कहाँ होगा, दायां इधर होगा। दायां चलने के बाद कितना जाता है, तो आप बोलो दायां चलने के बाद में ये जाता है 100 मीटर। ठीक, कितना जाता है, 100 मीटर जाता है। फिर से वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, फिर से वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है। तो दाएं किधर मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा ऊपर। तो आप बोलोगे गुरुजी कि नीचे मुड़ेगा जी, ये सही है। अपनी दाएं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। यहाँ 250 गया तो यहाँ पे 200 जा रहा है, कितना है 200, तो इससे थोड़ा सा नीचे होगा। तो यहाँ कितना गया, 200 मीटर गया है ये। तो बोलोगी जी इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात ना है, ये कितना गया, 200 मीटर गया है। कितने मीटर गए, 200 मीटर गया। क्वेश्चन में और क्या आगे कह रहा है कि अंत में वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाएं ओर मुड़कर कितना जाता है, तो आप बोलोगे अंत में वह कितनी दूर जाता है, 50 मीटर जाता है। कितने मीटर जाता है, 50 मीटर चलता है। यदि अब क्वेश्चन और कह रहा है कि यदि अब वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, यदि अब वह दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो अब दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से दिशा कौन सी है, तो आप बोलोगे कि भैया हमारे हिसाब से जो दिशा आई है, ये दिशा आई है हमारी पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, ये आई है हमारी पूर्व दिशा है जी ये। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब पूर्व ना होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दक्षिण होनी चाहिए। मतलब पूर्व को क्या बना दिया उसने, दक्षिण बना दिया। अगर इसके फिगर की बात करूं तो यहां उसने क्या बना दिया, तो ये बना दिया हमारा साउथ बना दिया ये हमारे लिए।
तो बोलो सही बात है जी, इधर से की ओर चल रहा है तो हमने साउथ बना दिया। साउथ के जस्ट सामने वाली दिशा कौन सी होती है हमारी, वो होती है नॉर्थ दिशा होती है हमारी। तो बोलोगे यहां तक कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो नॉर्थ के एक राइट जो होता है वो ईस्ट होता है, तो ये दिशा रही होगी हमारी ईस्ट, और ये दिशा रही होगी हमारी वेस्ट दिशा रही होगी। अगर हमने साउथ को अगर यहां मान लिया, अगर हमने साउथ को इधर मान लिया, तो इसके जस्ट सामने वाली, इसके जस्ट अपोजिट जो दिशा होगी वो कौन सी होगी हमारी, उत्तर दिशा होगी, नॉर्थ दिशा होगी हमारी। तो अगर नॉर्थ यहां पे मान ली तो ईस्ट कहां पर रहा होगा भाई, ईस्ट रहा होगा यहां पर। ईस्ट कहां पर रहा होगा, ईस्ट रहा होगा हमारा यहां पर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अगर यहां पे उसने साउथ माना है, चूंकि ये दिशा कौन सी मानी है उसने, साउथ मानी है, होती पूर्व है, तो पूर्व कहां जाएगा मेरे भाई, पूर्व जाएगा ऊपर। तो यहां ये साउथ मान लिया, तो साउथ पूर्व, यहां दिशा जहां से चलाया था ये दिशा कौन सी, तो आप बोलोगे कि भैया ये दिशा, अब जो दिशा आ गई कौन सी दिशा आ गई, ये दिशा आ गई हमारी पूर्व दिशा आ गई। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सी दिशा हमारी, उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, तो आप बोलोगे उसने स्टार्ट किया था पूर्व दिशा में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी फॉर बाहुबली। तुम आगे क्वेश्चन को ट्राई करोगे, ये तो समझ में आ गया कि भाई हमने इस तरीके से कर लिया क्वेश्चन को, क्या इस तरीके से तो फिगर से बना के कर लिया कि फिगर से बना के, कि तुम तो बता रहे कि भैया विदाउट फिगर के बताओगे, जी हाँ मैं तुम्हारे लिए विदाउट फिगर के कराने वाला हूं। अब क्वेश्चन को थोड़ी देर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, समझने का प्रयास करोगे, बड़े आसानी से समझो क्वेश्चन को। हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या बस ये देखना है क्या उसने पहली दिशा दे रखी है। तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल हमारे लिए पहली दिशा नहीं दी गई, तो हमारे लिए पहली दिशा हमारे लिए बिल्कुल नहीं दी गई है, लेकिन हमारे लिए दिया क्या क्या गया है, तो वो क्वेश्चन में से निकालना है। तो आप बोलोगे भैया क्या जहां गया वो 250 मीटर चलने के बाद में हमें नहीं पता किस दिशा में चला है, वो हमने मान ली वो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो कौन सी दिशा में गया होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 250 मीटर चलने के बाद में अपने कहां मुड़ा, वो दाएं ओर मुड़ा। कहां पर मुड़ रहा है, दाएं ओर मुड़ता, तो हमें कुछ नहीं लिखना, एक दाएं लिखना है हमारे लिए कि अपने दाएं ओर मुड़ता है वो। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे हम, फिर से वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है, फिर से वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है, फिर से वह अपनी कहां मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है, और कितना जाता है मेरे भाई 200 मीटर जाता है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अंत में वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपनी बाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यदि अब वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा है, यदि अब वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो ये दिशा कौन सी आएगी, ये दिशा आ गई हमारी दक्षिण दिशा। कौन दिशा की, अब यदि अब वह दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, तो हमसे पूछेगा तो उसने बताओ कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया था। हमसे कौन सी दिशा पूछी है हमारे लिए, प्रारंभिक दूरी पे प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है हमसे वो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए किस तरीके से करें क्वेश्चन को, तो तुमने बताया कि भैया पहले तो ये काम करना हमारे लिए कि एक लेफ्ट से हमें एक राइट काटना है। हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में रह गया जी एक राइट, हमारे पास में रह गया एक राइट, हमारे पास में रह गया एक राइट। अगर हमारे लास्ट की दिशा पूछी जाए और हमारे एक राइट बचा है, हमारे लास्ट की दिशा देके हमसे प्रारंभिक दिशा हमसे अगर पूछी जाए, तो एक जो राइट बचा इसका अपोजिट करना है, इसका एक अपोजिट जो होगा वो होगा एक लेफ्ट, इसका अपोजिट करना है, इसका जो अपोजिट होगा वो होगा एक लेफ्ट। और एक लेफ्ट किसका एक लेफ्ट, बस कुछ ज्यादा करना नहीं है, एक लेफ्ट किसका एक लेफ्ट, साउथ का एक लेफ्ट। साउथ मेरे भाई साउथ होता है यहां पर है, साउथ का एक लेफ्ट किधर आएगा, साउथ का एक लेफ्ट आएगा हमारा ये दिशा। और ये दिशा कौन सी होती है हमारी, ये दिशा होती है हमारी ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में कहते हैं हम पूर्व दिशा कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा पूर्व दिशा होगा। मात्र से 10 से 15 सेकंड में मैंने क्वेश्चन को बना लिया। हमें क्या क्या करना है, बस क्वेश्चन में ये देखना है कि किस दिशा में चल रहा है लास्ट में, और कितना वो दाएं मुड़ रहा है, कितना वो लेफ्ट मुड़ रहा है। अब एक क्वेश्चन को अपने आप से खुद बनाने की तुम कोशिश करोगे। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है थोड़ी देर के लिए पढ़िए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, क्या हमारे लिए प्रारंभिक दिशा दी गई है, तो आप बोलोगे हमारे लिए भैया इस वाले क्वेश्चन में भी प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई, प्रारंभिक दिशा हमारे लिए नहीं दी गई। तो इसे मान लेंगे क्वेश्चन मार्क मान लेंगे हम, कि हमारे लिए प्रारंभिक दिशा, भैया प्रारंभिक दिशा हमारे लिए नहीं दी गई है, जो हमारे काम की चीज है। अब क्वेश्चन में तो बस हमें उतना निकालना है जो हमारा काम का चीज है।
तो प्रारंभिक करता है तो 120 मीटर चलने के बाद में 120 मीटर चलने के बाद में अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कहां मुड़ता है? अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो ये मुड़ा दिया हमने, अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। राइट के बाद में कहां मुड़ा? अपनी बाईं ओर मुड़ा। तो ये हमने टिक कर दिया, अपने कहां मुड़ा? ये बाईं ओर मुड़ा। और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। फिर से वह अपनी दाएं ओर मुड़ता है। तो दाएं मुड़ा दिया हमने, ये लो दाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह अपनी बाएं ओर मुड़कर, इसके उपरांत अपनी बाएं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी पुनः बाएं ओर मुड़ता है। अंत में बाएं मुड़ने के बाद में अंत है, पुनः कहां मुड़ता है? वो अपनी बाएं ओर मुड़ता है। और कितना जाता है? 60 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है यदि अब वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो लास्ट दिशा कौन सी दी गई है? हमारी लास्ट दिशा दी गई है। तो आप बोलोगे लास्ट दिशा दी गई है उत्तर और पूर्व दिया गया, नॉर्थ ईस्ट दिया गया हमारे लिए। पहले तुम कमेंट लिख के एक चीज बताओगे, तुम्हें इंग्लिश और हिंदी में कोई दिक्कत वाली बात तो ना है? हम कहीं कहीं हिंदी लिख देते हैं, कहीं मैं कोशिश तो ये करता हूँ बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश करें हम कहीं हिंदी में, लेकिन इससे अच्छा सा लगता है क्योंकि बड़ी आसानी से लिख जाता है कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट लिखना है तो हम क्या लिख देंगे? NE लिख देते हैं हम। मतलब शॉर्टकट में चीजों को हम लिख सकते हैं। जब तक हम एग्जाम में शॉर्टकट ना अपनाएंगे तब तक हम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। जितने जहां से ज्यादा हम शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट से शॉर्ट करना है हमारे लिए। तो इसकी जो आगे लास्ट दिशा कौन सी है? लास्ट दिशा दे रखी है, नॉर्थ ईस्ट दे रखी है। करना क्या है? कुछ नहीं करना, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट। तुम्हारे पास में बचा है क्या? हमारे पास में बचा एक लेफ्ट। हमारे पास में तुम बताओगे भैया हमारे पास में बचा एक लेफ्ट बचा। अगर हमारे लिए पास में एक लेफ्ट बचा और हमारे लास्ट की दिशा दे रखी है पहले की पूछे, तो कुछ नहीं करना, जो हमारे पास में बचेगा उसका अपोजिट करना है एक राइट, उसका अपोजिट करना है एक राइट। और एक राइट किसका? एक राइट जो हमारे लास्ट की दिशा दी जाएगी। लास्ट की दिशा कौन सी है मेरे भाई? लास्ट की दिशा हमारी नॉर्थ ईस्ट है। कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का एक राइट, नॉर्थ ईस्ट होती यहां पर है, उसका एक राइट, उसका एक राइट कौन सी दिशा होगी हमारी? ये कौन? नॉर्थ ईस्ट यहां पर है, इसकी ये कहां पर आ जाएगी? साउथ ईस्ट आ जाएगी, साउथ ईस्ट आ जाएगी ये। तो बोलोगे बहुत बढ़िया बात, बेहतरीन बात, साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी साउथ ईस्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाने की और कोशिश करोगे तुम, करिए कोशिश। आज का लास्ट क्वेश्चन बनाने के लिए कोशिश करोगे? क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये? करिए, क्या क्वेश्चन कह रहा चाह रहा है? एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। हमारे लिए दिशा स्टार्टिंग की दिशा हमारे लिए नहीं दी गई। एक व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है हमें नहीं पता किस दिशा में चल रहा है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? बस हमें ढूंढना है कहां पर बायां है, कहां पर बायां और दायां। तो एक बायां है इधर, उसके बाद में फिर देखना है हमें ये, इससे कोई लेना देना नहीं कितना गया और कितना जा रहा है। हमसे पूछेगा किस दिशा में वो चल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कंफ्यूजन करने के लिए बस ये हमें बायां ढूंढना है। एक बायां ये रहा जी। इसके बाद में एक क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर निरंतर वह, इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाएं ओर मुड़ता है। बहुत बढ़िया, 4 बार कहां मुड़ता है? वो 4 बार दाएं मुड़ता है। 1 2 3 और 4 निरंतर वह 4 बार दाएं मुड़ता है और हर बार कितना जाता है? 50 मीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में, तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, हमारे लिए ये बताना है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना। देखो, अगर हमारे लिए, अगर मैं तुम्हारे लिए एक चीज समझाना चाहूं, अगर हमसे ये कहेगा ना, अगर हमसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर इधर है,
अगर कोई व्यक्ति अगर इधर है तो अगर उसके लिए हमें 4 बार बाएं मुड़ाना हो, यहाँ पर 4 बार हमारे लिए दाहिनी ओर मुड़ाना हो, तो जो व्यक्ति जिधर की ओर देख रहा है ना तो वो व्यक्ति उधर की ओर आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इधर की ओर देख रहा था, एक राइट इधर देखने लगा, वो दूसरा राइट इधर देखने लगा, तीसरा राइट इधर देखने लगा, चौथे राइट पे कहा गया, वो चौथे राइट पे फिर दोबारा से यहीं आ रहा। 4 बार लेफ्ट मुड़े, वो 4 बार चाहे राइट मुड़े। यहाँ पर 4 का कोई भी मल्टीपल हो हमारे पास में, तो कितनी बार देखना पड़ेगा हमारे लिए? बस 4 बार। तो ये तो खत्म चाहिए, तो बेकार कीजिए, इससे कोई लेना देना था नहीं हमारे लिए, क्योंकि 4 बार मुड़ने के बाद में क्या है, वो कहीं गया ही नहीं। वो हमारे पास में बचा क्या? हमारे पास में बचा एक राइट, हमारे पास में क्या बचा? एक लेफ्ट बचा। तो मैंने क्या बताया, कल हमारे लिए राइट अगर दोबारा से लास्ट की दिशा दी जाए और प्रारंभिक पूछी जाए, जो हमारे पास में बचेगा एक लेफ्ट। तो एक लेफ्ट का हमें अपोजिट करना है। एक लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है हमारा? एक लेफ्ट का अपोजिट होगा हमारा एक राइट। और एक राइट किसका एक राइट मेरे भाई? एक राइट नॉर्थ का एक राइट, नॉर्थ का एक राइट। नॉर्थ होता है इधर है, उसका एक राइट। कौन सी दिशा आ जाएगी हमारी? इसकी दिशा आ जाएगी हमारी ईस्ट दिशा आ जाएगी। इसकी दिशा आ जाएगी हमारी पूरब दिशा आ जाएगी। इसकी दिशा है ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी। मैं एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करोगे, ये लीजिए। तो अगर मैं क्वेश्चन में ये लिख दूं, अगर क्वेश्चन ये तो मैंने बना दिया, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा हूं कि कोई व्यक्ति पता ना किस दिशा की ओर चल रहा है, पता ना किस दिशा की ओर चल रहा है, लेकिन वह 197 बार राइट मुड़ता है और 223 बार वह लेफ्ट मुड़ता है। यदि अब वह पूर्व दिशा की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था? तो उसने किस दिशा में चलना किया था? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। आज की क्लास को हम यहीं पे पुश करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।